हालेलुया। प्रेरितों के काम 9। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास किसी ना किसी ज़रूरत को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, कोई ना किसी कारण से परमेश्वर के पास आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, आप आए नहीं, आप बुलाए गए हैं। आप खुद नहीं आए, परमेश्वर ने आपको न्योता दिया, आपको बुलाया है। और जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो आपको बदलेगा पहले। हालेलुया। एक से पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे हबाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब हमें बुलाता है वो हमें बदलता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर शाऊल से बात कर रहा है। शाऊल जो कलीसिया को सताने वाला था, धमकाने वाला था और कलीसिया के लोगों को जेलों में डालने वाला था। और बाइबल में लिखा है, एक दिन वो राजा से चिट्ठी लेकर दमिश्क की कलीसिया को पकड़ने के लिए, उनको सताने के लिए, मारने के लिए जा रहा था। और रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु से हुई और एक तेज बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई, उसको आवाज आई, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आप जानते हैं ये किसको सता रहा था? शाऊल किसको सता रहा था? परमेश्वर के लोगों को। और यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहा है? शाऊल, तू मुझे क्यों? तो इसका मतलब यीशु कहाँ है? हाँ, यीशु कहाँ है? यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल किसको सता रहा था? कलीसिया को। चर्च में जितने लोग थे उनको मारता था। वो अलग अलग जगहों पे जाके कलीसियाओं को तोड़ता था, धमकाता था, जेलों में भर देता था। वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे था उस समय पर। और यहाँ पर यीशु मसीह से उसकी टक्कर होती है। आपको पता है, अगर आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, यीशु मसीह को दर्द हो रहा है। आपके खिलाफ कोई योजनाएं बना रहा है, वो आपके नहीं, वो यीशु के खिलाफ बना रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तू अपना बदला खुद मत लेना। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर कोई तुझे सताए तो तूने क्या करना है? माफ करना है। कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दे, क्योंकि तू अपना बदला मत लेना, तेरा बदला मैं लूंगा। इसलिए कलीसिया
जब आपका विरोध हो, आप सताए जा रहे हैं, लोग आपके खिलाफ युक्तियां गढ़ रहे हैं, कलीसिया के चर्च के खिलाफ युक्तियां गढ़ रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो यीशु मसीह है, उसको चोट लगती है और वो अपना बदला खुद ले लेगा। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि शाऊल 3 दिन तक अंधा हो गया। लिखा उसके साथ जो लोग थे उनको आवाज तो सुनाई दी पर उन्होंने देखा कुछ नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उससे क्या बोलते हैं, जब उसने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो उसने कहा हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु कहाँ रहता है? हमारे भीतर। और अगर कोई आपको सता रहा है, यहां पे आपकी कौन बात कर रहा है? डायरेक्ट यीशु कहता तू मुझे क्यों सता रहा है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। हमारे शरीर में कहीं भी एक कांटा भी चुभता है, पैर के कोने में, कौन इंडिकेशन देता है पहले? हाँ? कौन बताता है कांटा चुभा है? पैर बताता है क्या उठ के? कौन बताता है? सिर बताता है, दिमाग से आवाज आती तेरे कांटा चुभा है, खून निकल रहा है। तो अगर देह को, कलीसिया को कोई सता रहा है, आपसे पहले किसको पता लग जाएगा? आपका दुख आपसे पहले यीशु को पता है। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हम पे राज्य करता है, यीशु हम में रहता है। हालेलुया। तो शाऊल कलीसिया को सता रहा था, यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? और बाइबल में लिखा है उसने कहा प्रभु तू कौन? बोलता मैं यीशु जिसको तू सता रहा है। कलीसिया क्या है? दे। समझ लो इतनी, ये नीचे एक चर्च है और ये हेड कौन है? सिर कौन है? यीशु। यीशु अपनी कलीसिया का सिर है और कलीसिया क्या है? देह है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, उसको पहला पता चलेगा। समझ आ रही है आपको? यीशु ने कहा कलीसिया मेरी देह है। आप कनेक्ट हैं। आपको कांटा भी चुभता है, उस पैर में चुभने से पहले यीशु को पता चल जाता है कौन आपके खिलाफ युक्तियां बना रहा है, कौन आपको सताना चाहता है, कौन कलीसिया को तोड़ना चाहता है, कौन क्या कर रहा है। प्रभु सब कुछ जानता है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। इसीलिए उसने बोला संग्राम यहोवा का है। उसने कहा दाऊद क्या बोलता है? बोला संग्राम यहोवा का है। परमेश्वर, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पर खुद परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ा है। हालेलुया। चाहे वो गिदोन का युद्ध था, चाहे वो दाऊद की लड़ाइयां थी, कोई भी युद्ध क्यों नहीं था, परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए लड़ा। इसीलिए यहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर क्या बोलता है शाऊल से? परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसको धमकी देके छोड़ नहीं दिया। शाऊल मेरी कलीसिया को नहीं सताना, चल अब तेरा काम खत्म हुआ, आगे से मैं देख लूं। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, किसी से बात करता है, तो उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है, उसे पूरी तरह से बदलता है, उसे पूरी तरह से नया व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं यीशु के 12 चेले थे, लेकिन
ये बाद में बना और आधी से ज्यादा बाइबल इसने लिखी है। नया नियम आधे से ज्यादा पौलुस के द्वारा पत्रियां लिखी गई। परमेश्वर ने, उसका स्वभाव कैसा था, वो मसीह का नाम सुन के गुस्से में आ जाता था, वो मसीह के लोगों को सताता था, उनको जेल में डालता था, उनको मारता पीट, वो ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिल लिया, यीशु ने धमका के छोड़ नहीं दिया उसको। यीशु ने, वही व्यक्ति जिसने यीशु के लिए जितना उसने लोगों को सताया, उससे कई गुना ज्यादा उसने यीशु के सुसमाचार के लिए दुख उठाया, उसने वो पेन लिया और लिखा है उसने यीशु के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको पूरी तरह से नया व्यक्ति, पूरी तरह से चेंज कर देता है, फिर वो आप पहले वाले नहीं रखते। और बाइबल में लिखा है वो शाऊल पौलुस बन गया और उसने बड़े बड़े राजाओं के सामने गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो बताता था राजाओं के सामने, तुम मुझे जानते हो, मैं तो कलीसियाओं को सताने वाला था, मारने वाला था, तुम मुझे पहचानते हो, मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन यीशु ने मुझसे बात की और जब यीशु ने मुझसे बात की मैं बदल गया, यीशु ने मुझे बदल दिया। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं, लोग आपको बोलते हैं, हे तू बदल गया है, तू कुछ और ही हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि यीशु मसीह जब किसी को बुलाता है, उसको पूरी तरह से नया व्यक्ति बनाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पूरी बाइबल में हम देखते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर अपना काम पूरा किए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे शाऊल की गद्दियां जब खो गई थी, बाइबल में लिखा है शाऊल जो पुराने नियम में राजा बना इज़राइल का, पहले लिखा जब उसके पिता की गद्दियां खो गई थी और वो ढूंढने जा रहा था, उसकी मुलाकात, वो गद्दियां जब मिल नहीं रही थी, उसके सेवक ने बोला यहां पर एक नबी रहता है, वो सारी बातें बता देगा, वो हमें बता देगा कि गद्दियां कहाँ हैं। और लिखा है वो परमेश्वर के नबी के पास, दास के पास गए। और आप जानते हैं उसके बाद शाऊल जो व्यक्ति था वो आम नहीं रहा। कौन था पहले? वो गद्दियां ढूंढने के लिए जा रहा था, एक आम व्यक्ति था वो। और परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के दास के पास वो गया, परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर ने बात की, उसने बोला इसको, मैं चाहती वचन पढ़ेंगे, बाइबल में से ही निकालेंगे, शमूएल की किताब आप लिख ले, 9 चैप्टर, प्रेरित तो भी 9 और उसका 3 से पढ़ते हैं हम। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। और लिखा है जब वो नहीं मिली, साथ में लिखा है शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें, उसके लिए क्या ले चलें? देख हमारी थैलियों में जो रोटी सूख चुकी है। आगे पढ़ेंगे इसको हम। देख हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई 9 से है। पढ़ेंगे, 9 से पढ़े, 10 से पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका 10 पढ़ते हैं हम, पढ़े 10 का 1 से। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उडेला और उसे चूम कर कहा,
क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम 7 से। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। हालेलुया। और 9 भी पढ़ेंगे इसका। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। आगे। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल क्या क्या करने जा रहा था? अपने पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढने जा रहा था। और जब वो परमेश्वर के सेवक से मिला और परमेश्वर ने उसके विषय में बात की, बाइबल में लिखा वो एक आम व्यक्ति था, लेकिन जब उसका अभिषेक किया गया, लिखा है जो काम तुझे करने के लिए मिले वो काम करना। और लिखा है वो उस समय पे बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, शमूएल भी एक भविष्यवक्ता था। लिखा है वही अभिषेक किसके ऊपर आया? शाऊल के ऊपर आया और वो भी नबूवत करने लगा। वो पूरी तरह से, बाइबल में लिखा, उसका मन पूरी रीति से परिवर्तित हो गया और वो नॉर्मल शाऊल नहीं रहा, वो इज़राइल का राजा बना। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है वो उसे पूरी रीति से परिवर्तित करता है, उसको वो बनाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? कुछ लोग आते हैं, सिर्फ हमें बता दो हमारे गधे कहाँ हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपको नया करने के लिए पूरी रीति से। और जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, मत सोचो, उससे पहले से आपके सारे इंतजाम कर रखे हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया, इब्राहिम को उसने कहा अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुढ़ापे तक के उसके सारे इंतजाम कर रखे थे। वो डिवाइन हेल्पर है हमारा। परमेश्वर ने ये नहीं, जब परमेश्वर ने बुलाया तो कालू कानू छाड़ देगा, नहीं, उसे सारे इंतजाम कर रखे हैं तुम्हारे लिए पहले से। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, वो उसने अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को लिया और चल दिया। आगे का क्या होगा कुछ नहीं पता उसे। रास्ते में हर चीज की जरूरत उसकी पूरी की। परमेश्वर जब आपको बुलाता है आपके लिए स्वर्गीय भंडार खोल देता है पहले दिन से। पहले दिन से परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, सारे स्रोत आपके लिए खोल देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा इब्राहिम जब परमेश्वर के साथ चला, उसे रास्ते में अकाल पड़े, मिले, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन परमेश्वर ने कभी इब्राहिम को छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसको पूरी रीति से बदलता है। आप कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर आपकी लाइफ में अगर आ गया, हम लोग कहते हैं बस सानू ये नहीं, साड़ी बीमारी ठीक हो जाए, बाकी तो ठीक है, सानू साड़ी गद्दियां का एड्रेस दे दो कितने खोइयां ने, बाकी नहीं हमें कोई मतलब। प्रभु के अंदर शाऊल तेनू राजा बनाना है, तेरा अभिषेक करना है। आप देखो, नबी भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां करते थे, ये राजा बनने जा रहा है, और प्रभु ने साथ में उसको नबूवत करने वाला भविष्यवक्ता की आत्मा भी दे दी। हालेलुया। बनने राजा जा रहा है, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा उसके ऊपर, नबूवत करने वाली आत्मा उतरा। और कहते हैं उसका मन जैसे ही वो पलटा,
उसका मन, कहते परमेश्वर के दास से मिलकर वो जैसे ही पलटा, उसका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वो एक नया व्यक्ति बन गया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें नया करने के लिए, हमारे जीवन को नया करने के लिए पूरी रीति से। फिर आपका स्वभाव वो नहीं रहेगा, फिर आपकी आदतें वो नहीं रहेगी, फिर आप बिल्कुल, लोग मिलने वाले बोलेंगे अरे तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बिल्कुल बदल चुका है। हालेलुया। फिर वो पुरानी आदतें हमारे अंदर नहीं रहती, पुराना स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहता। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है और प्रभु हमें नया करता है। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, दानियल को जब परमेश्वर ने बुलाया, दानियल को परमेश्वर ने कहा दानियल तूने ये राजा का भोजन नहीं खाना, ये शराब नहीं पीनी, ये अलग रीति की भोजन नहीं खाने। और बाइबल में लिखा है दानियल ने जैसा प्रभु ने कहा वो वैसा करता गया। और एक टाइम आया, परमेश्वर ने दानियल को उस देश में प्रधानमंत्री बनाया जिस देश में वो गुलाम था। और बाइबल में लिखा बड़े बड़े चमत्कार, शेरों की मान से वो जीवित निकल आया और परमेश्वर ने स्वर्ग के दर्शन उसको दिखाए। लिखा है जो रेवलेशन में तुम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हो, आधा प्रकाशित वाक्य आपको दानियल की पुस्तक में मिलता है। अंत की बातें उसको बताई। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है, कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है, कुछ बदलाव लाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कह रहा है, आप नहीं जानते वो आपकी तैयारी कर रहा है उस महान योजना के लिए, उस बड़े कामों के लिए। हालेलुया। पर हम कहते ना ना प्रभु बस अपन संत गदी का एड्रेस दे दे, वो कितने खोइया ने, बस प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दे, बाकी नहीं। जिस दिन आपको प्रभु बुलाता है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ की प्लानिंग उसके हाथ में होती है। शाऊल आया शमूएल के पास, लेकिन उसके पूरा जीवन की योजना जो प्रभु ने बना रखी थी उसके लिए उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। हो सकता है आज आप किसी प्रॉब्लम को लेकर आए हो यहाँ पर, मुझे तो बस इतना सा प्रभु मेरे लिए कर दे, लेकिन आप नहीं जानते प्रभु पूरी जिंदगी की सप्लाई आपको लिए खोल देगा। पूरी लाइफ में जो कुछ आपको चाहिए वो पूरी सप्लाई परमेश्वर, पूरी होल लाइफ के लिए आपकी सप्लाई खुल जाती है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम वीरशिला है, ये दूरखेड़ा गांव अंबाला से आए हैं। बहन बता रहे कि 4 सालों से इनके पूरे शरीर पर एलर्जी की बीमारी थी। बहन बता रहे कि इनका पूरा शरीर लाल हो जाता था और उसमें से खून निकलता था और स्वेलिंग भी हो जाती थी। बहन बता रहे कि इनके सिर में भी बहुत खारिश होती थी। बहन ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और दवाइयाँ खाई, पर उन दवाइयों से कोई आराम नहीं पड़ा। जब तक वो दवाई खाते थे तब ठीक रहता था, उसके बाद दवाई छोड़ते थे तो वो प्रॉब्लम फिर से हो जाती थी। बहन बता रहे कि अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर बहन को किसी ने KMM चर्च के बारे में बताया और विश्वास से इन्होंने लगातार चर्च में आना यहाँ पर शुरू किया। जब यहाँ पर आए तब आप जी घोषणा करते थे कि एलर्जी की बीमारियाँ आपको छोड़कर जा रही हैं। बहन विश्वास से उन्हें ग्रहण करते थे और बहन बता रहे हैं कि उस प्रार्थना के बाद आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें एलर्जी की बीमारी से पूरी रीति से आज़ाद किया है। अब ये कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं। आपने लिखा है पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाती थी, लाल रंग के दाने हो जाते थे। हाँ जी। और ये बीमारी 4 सालों से थी और सिर में भी बहुत ज़्यादा खारिश होती थी आपको, बहुत दवाइयाँ खाई पर कोई असर नहीं हुआ। और जैसे ही चर्च में आना शुरू किया और यहाँ बोला गया कि एलर्जी जा रही है, और आपने लिखा 2 महीने हो गए हैं, आपकी पूरी तरह से एलर्जी सर की और बॉडी की जा चुकी है। तारीफ करो परमेश्वर। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं कि 3-4 सालों से इनका BP कभी बढ़ जाता था और कभी घट जाता था।
बहन इस बीमारी को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टरों को दिखा रहे थे, लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, पर कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ रहा था। ये लगातार से संगति में बने हुए थे। और पास्टर जी, बहन बता रहे कि जब भी आप जी यहाँ बोलते थे कि जिन्हें बीबी की बीमारी है, परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर रहा है। बहन विश्वास से उसे अपने लिए ग्रहण करते थे और जो अभिषिक्त तेल कलीसिया से मिला था उसे भी लगातार लगाते थे। और बहन बता रहे कि अब 2 महीने हो चुके हैं, ये 3-4 साल की बीपी की बीमारी से भी पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। तारीफ करो परमेश्वर।